नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन के लिए हम लगातार पेड क्विजेस को देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे आपको जो है एक पैसेज मिल रहा है, ठीक है, इसको आप पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिए और नीचे जो इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं, है ना, उसके आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। दो 2025 में आयोजित होने वाले महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो आईसीसी के द्वारा जो वनडे का वुमेन वाला जो वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, तो 2025 में होगा यहाँ पे ये भारत में। देखिए ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है तो इसको भी हम अपडेट भी कर लेंगे कि जुलाई 2022 में भारत ने 5 नई रामसर साइट्स को जो है नॉमिनेट किया था। तो इसके साथ ही देश में कुल रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई थी? ठीक है, तो जो वेटलैंड्स होते हैं उनको आप जानते हैं कि उनको रामसर साइट के रूप में जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो जुलाई में तो ये नंबर हो गया था 54, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अभी रिसेंटली जो है अगस्त महीने में जो है 11 साइट्स रिसेंटली ऐड करके अब हमारी ये जो है टोटल 54 के बाद ये बढ़ करके टोटल 75 साइट्स हो गई हैं। ठीक, तो इस आंकड़े को ध्यान रखेंगे और जितनी भी 54 के बाद की साइट्स हैं उन सब का जो है लिस्ट एक बार सर्च करके जरूर देखिए। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का किस दिन मनाया गया? ठीक है, तो जैसे सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपने सुना होगा कि वहाँ पे मैंग्रोव जो वनस्पतियां होती हैं काफ़ी भारी मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं सब प्रकार की मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए एक दिवस जो है मनाया जाता है 26 जुलाई को। ठीक, 27 जुलाई 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि जो सीआरपीएफ फोर्स होती है, ठीक है, तो इन्होंने अपना 84वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। इसका गठन जो है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में जब वो रूल कर रहे थे इंडिया में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का आया था उसके बाद यहाँ पे 1939 में इसको जो है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, क्योंकि ये जो भारत का एडमिनिस्ट्रेशन था किसके अंडर आता था? क्राउन के अंदर, ब्रिटिश क्राउन के अंदर। ठीक है, तो उसी के रूप में इस फोर्स का गठन किया गया 1939 में। और अभी जो है इन्होंने 84वां अपना जो है वो मनाया है स्थापना दिवस। और बाद में देखेंगे तो आज़ादी के बाद जो है दिसंबर 1949 में जो है संसद के द्वारा एक एक्ट बना करके इसको जो है मतलब सीआरपीएफ नाम जो है दे दिया गया है। ठीक, हाल ही में किस देश ने 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट को छोड़ने की घोषणा की है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो है एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना, बनाया गया है जहां पे रिसर्च वर्क एटमॉस्फेयर के जो या कह लीजिए और स्पेस के क्षेत्र में चीज़ें होती हैं यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। तो कई देशों के द्वारा एक जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग देशों की जो है जो स्पेस एजेंसीज हैं वहाँ पे जाकर के काम करती हैं। तो अभी रिसेंटली ये रशिया जो है इन्होंने अनाउंस किया था कि जो है ये 2024 तक जो स्पेस स्टेशन है ये इंटरनेशनल वाला इसको छोड़ेंगे, क्योंकि इधर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा था तो तमाम तरीके के सैंक्शंस वगैरह जो होते हैं ना एक दूसरे पे लग रहे थे। ठीक है, तो उसी क्रम में इसको छोड़ने की जो है इन्होंने अनाउंसमेंट की थी। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति बनी है। तो इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बौद्धा पोसी गांव में एक संथाल जो जनजाति है उस परिवार में हुआ था। ठीक, दूसरा है कि राष्ट्रपति चुनाव में 64% से अधिक जो वैलिड वोट्स हैं, है ना, इनको मिले हैं। ठीक, तीसरा है कि भारत की पहली आदिवासी जो है जनजाति से आने वाली जो है ये राष्ट्रपति बनी है ना, महिला। ये भी ठीक है। चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत है, इसमें लिखा है 2015 से 2021 तक छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, ये गलत है। ये राज्यपाल थी तो पर झारखंड की थी। ठीक है, इनका ये 6 साल का कार्यकाल था यहाँ पे।
तो ध्यान रखेंगे इसमें डी ऑप्शन गलत है। इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है सर्वाधिक असफल रही? ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स में जो है एक हम टारगेट रखते थे जीडीपी जो अचीव करे या उस ग्रोथ रेट से बढ़े। तो देखिए 1961 से 66 तक ये टाइम पीरियड था इस प्लान का, तो इसमें 5.6% का जो है ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड था, परंतु जो रियल ग्रोथ अचीव हुई वो सिर्फ 2.4% की हुई। इसमें कई सारे रीजन है इसके पीछे। 62 में इंडिया चाइना वॉर भी है ना, इंडिया पाकिस्तान वॉर, इसी बीच में जो है भारी जो सूखा पड़ता है देश में, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, है ना, तो तमाम तरीके के कारणों की वजह से जो तृतीय योजना है ये काफी असफल रही थी। काम के बदले अनाज, यहाँ पे अनाज होगा, अनान लिखा है, ठीक है थोड़ा। तो इस योजना को कब शुरू किया गया था? तो ये स्टार्ट हुई थी जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। दिल्ली के नजदीक दीन पनाह नगर की स्थापना इसमें से किसने की थी? ठीक है, तो दीन पनाह की स्थापना की थी हुमायूं ने, ऑप्शन बी। हुमायूंनामा की रचना इसमें से किसने की थी? ठीक है, तो जो है इसको लिखा था ये गुलबदन बेगम ने। जुलाई 2022 में लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार अवैध शिकार प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारणों से भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघों की मौत हो चुकी है? ठीक है, तो ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। जो है यहाँ पे लगभग 3 सालों में जो है 329 बाघ जो है ना, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 की अभी आई थी, है ना, तो इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन और वृक्षावरण है? ठीक है, तो टोटल हम फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करें तो ये कलेक्टिवली यूपी में जो है अब 2021 वाले ISFR के हिसाब से 9.23% है। ठीक, अब इसी ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वनावरण और न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन से हैं? ठीक है, तो हमारे जो जितने भी 75 जिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो है इसमें आपका सोनभद्र में। ठीक, और सबसे कम की बात करें तो ये है जो यहाँ भदोही का जिला है, ठीक है, इसमें है, तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुग्ध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो यूपी हमारा जो है मिल्क प्रोडक्शन में पहले स्थान पे है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो ये इंडिया स्किल्स रिपोर्ट बेसिकली एक संस्थान है वी बॉक्स करके, ठीक है, तो इनके द्वारा जो है इसको रिलीज किया गया है। तो इस इंडेक्स में बेसिकली जितने भी राज्यों की सूची है तो रोजगार के अवसर प्रदान करने के जो उनके क्रम है उसको मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले प्लेस पे है इसमें महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे पे है, तीसरे पे है केरला। ठीक, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 के बीच निम्न में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो ये जो फुटबॉल का गेम होता है उसका ये विश्व कप है महिला वर्जन, ठीक है, अंडर 17, तो ये होगा अक्टूबर के महीने में जो है यहाँ भारत में। 13 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक जो है कालानौर में किस वर्ष में हुआ? ठीक है, तो ये तीसरा मुगल बादशाह बना, ठीक है, 1556 में। अगला है कि चार मीनार जो है किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो चार मीनार एक जो है मॉन्यूमेंट है यहाँ पे हैदराबाद में। ठीक, इसको बनवाया था 1591 में जो है ये कुतुबशाही डायनेस्टी जो थी उसके 5वां किंग जो था मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक, उसके द्वारा इसको बनवाया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी को चुनेंगे हम। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था? ठीक है, तो भारत में देखेंगे सबसे पहला स्टेट जहां पे इंप्लीमेंट हुआ तो ये उत्तर प्रदेश, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, असम था। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जरा आप बताइए कमेंट करके, है ना, किस नंबर का स्टेट बना जीएसटी को इंप्लीमेंट करने में। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? ठीक है, तो जैसे जीएसटी से पहले जब ये वैट वाला सिस्टम होता था तो उसमें टिन नंबर एक मिलता था, ठीक है, जो है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अब उसको रिप्लेस करके जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया है तो जीएसटी नंबर मिलता है ना, उसको GSTIN बोलते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि ये 15 डिजिट का एक कोड होता है। ठीक है, ऐसे पूरा आपका जो संस्थान है उसको ये अलॉट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑन विच डे नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है,
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 का जो है वॉज ऑब्जर्व्ड विद द थीम इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक, तो देखिए जितने भी ये इस तरीके के आयोजन होते हैं इनकी थीम को इंग्लिश में देखा करिए ज़्यादातर, क्योंकि हिंदी में पहली बार ट्रांसलेशन कई बार सही नहीं मिलता है आपको। दूसरा कि एग्जाम्स में कई बार हिंदी को ही जो है इंग्लिश को ही हिंदी में, है ना, कुछ जैसे साइंस है तो इसको हिंदी में साइंस ही लिखेंगे, है ना, विज्ञान नहीं लिखेंगे, तो ऐसे लिख दिया जाता है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। तो इसलिए इसको इंग्लिश में प्रेफर करें। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ऑब्जर्व किया गया 11 मई को। आई कांट वेट थीम के साथ विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? ठीक है, तो जो हेपेटाइटिस की बीमारी होती है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, है ना, एक डे ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो ये मनाया गया अभी जो है 28 जुलाई को। इसका जो थीम था 2022 का ये था आई कांट वेट। 28 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, तो इन्होंने देश में 11वीं कृषि संगणना जो 2021-22 के टाइम पीरियड की है इसका शुभारंभ किया है। तो कृषि संगणना कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है हमको ये बताना है, ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चरल सेंसस जो होता है तो ये अमूमन जो है 5 सालों पे आयोजित किया जाता है। पच्चीस जुलाई से 3 अगस्त 2022 तक आयोजित होने वाले सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो हालांकि आयोजन हो चुका है और इसमें जो है आयोजन किया गया था ये इंडिया में, ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें कौन सी टीम जीती है जरा फाइनल बताएंगे क्या? अगला देखिए, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय टीम जो है तो भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया था? तो यहाँ पे जो ओपनिंग सेरेमनी में तो पीवी सिंधु जो है ये थी, ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है हमारा, यहाँ से देख लीजिए। और क्लोजिंग सेरेमनी जो हुई इसके समाप्त होने पे तो उसमें निखत जरीन और ये शरद कमल, है ना, ये लोग जो थे ये ध्वजवाहक थे। भारत में संसदीय व्यवस्था जो है किस देश से ली गई है? ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया का है इसको हमने कहाँ से लिया है? ये ब्रिटेन से लिया है। ठीक, संविधान में नया अनुच्छेद जोड़ करके जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान जो है वो किया गया है, तो किस अनुच्छेद में? तो जो 2017 से जीएसटी हमारा शुरू हुआ है तो उसी क्रम में जब जीएसटी अमेंडमेंट हुआ तो एक अनुच्छेद जोड़ा गया 279A, है ना, इसके अंतर्गत जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है जिसमें कि कर दर जो है उसमें बदलाव या जीएसटी से संबंधित तमाम तरीके के जो डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं। ठीक है, तो 279A के तहत इसको स्थापित किया गया है। और अगर जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये आपसे एग्जाम में किसी पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं वर्तमान के, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला है हैंगिंग गार्डन्स कहाँ पर स्थित हैं? ठीक है, तो एक जो है टूरिस्ट प्लेस कह लीजिए इसको, जो मालाबार हिल्स हैं उसके जो है सराउंडिंग में स्थित है, मुंबई में। जैन धर्म के बारे में आप पढ़ते हैं तो उसके संस्थापक के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि फाउंडर इसके जो थे ये कौन थे? तो जो है ऋषभ देव जो है, सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के जो है जो हम 24 तीर्थंकरों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो 24वें तो महावीर स्वामी थे। ठीक, पहले जो फाउंडर थे यही पहले जो है तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ऋषभ देव जी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इनका नाम। अगला है कि अणुव्रत किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, तो जो ये संबंधित था अणुव्रत जैनिज्म से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें जो बेसिकली जैसे अणुव्रत जो था तो इसके 5 महावीर के अनुसार 5 अणुव्रत होते थे, जिसमें से क्या क्या होता था? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, तो इन 5 के पालन जो है इसमें जो श्रावक होते थे जैन धर्म के उनको यहाँ पे ये लोग पालन करते थे। तो अणुव्रत संबंधित था हमारा जैनिज्म से। श्वेतांबर और दिगंबर जो है किस धर्म से संबंधित हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों संबंधित हैं जैनिज्म से। ठीक, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 मेन ब्रांचेस हैं जैन धर्म की, जिसमें जो श्वेतांबर लोग होते हैं ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं यानी वाइट, और जो दिगंबर वाले लोग होते हैं, है ना, ये ज़्यादातर जो है न्यूड होते हैं। ठीक, और ऐसे ही जैनिज्म में 2 ब्रांचेस होती हैं, जैसे हीनयान और महायान होता है। ठीक है, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा।
जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर जो है बताना है आपको। तो पहले अभी आपको बताया था कि पहले जो थे ऋषभ देव थे, और यहाँ पे जितने लोग हैं ये सब अलग अलग जैन तीर्थंकर ही रहे। तो सबसे आखिरी जो थे महावीर स्वामी जी थे। स्वाद का वास्तविक अर्थ जिह्वा नहीं बल्कि मन है, ठीक है। द रियल सीट ऑफ टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड, ठीक। तो ये कथन जो है किसका है? तो ये कथन दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। गांधी जी को टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर जो है किस वर्ष चुना गया था, ठीक है। तो जैसे आजकल आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं ना कि टाइम्स मैगजीन में जो पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं लोग, है ना, तो इसमें महात्मा गांधी जी को नॉमिनेट किया गया था 1930 में, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और अभी 2021 के कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है आपसे। तो ये जो है स्पेस एक्स के फाउंडर जो हैं एलॉन मस्क, ठीक, ये थे। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो है ये समझौता कब हुआ था, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट काफी फेमस है, इसकी डेट याद रखिएगा 5 मार्च 1931। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह जो है वो कब किया था, ठीक है। तो सत्याग्रह जो है नॉन वायलेंस की थियरी पे इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया साउथ अफ्रीका में, और ये था 1906 वर्ष में, ठीक। महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वो कब हुआ था, तिथि ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक। बौद्ध धर्म की स्थापना जो है वो किसने की थी, ठीक है। तो यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में ही आप पता लगा सकते हैं कि ये सब के सब लोग जो हैं अलग अलग धर्मों से संबंधित है। गौतम बुद्ध जी जो है हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लाइट ऑफ एशिया, है ना, यानी एशिया का प्रकाश पुंज जो है किसको कहा जाता है? तो ये गौतम बुद्ध जी को ही कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, ठीक है। तो ये जब लगभग 29 वर्ष के थे तो इन्होंने घर त्याग दिया था और निकल गए थे। तो इस घटना को किस नाम से जानते हैं ये भी पूछा जाता है आपसे। तो महाभिनिष्क्रमण इसको जो है ये कहा जाता है। बौद्ध साहित्य जो साहित्य है उसको त्रिपिटक के रूप में आप जानते हैं। तो ये किस भाषा में लिखा गया है ये बताना है, ठीक है। तो ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। तो 8 फोल्ड पाथ जो है जीवन के इसको प्रोपाउंड किया था गौतम बुद्ध जी ने। भीमबेटका पत्थरों का आश्रय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये केव्स जो हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बेलूर मठ जो है ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है, ठीक है। तो जो ये है ना आपका रामकृष्ण मिशन, तो इसी का हेडक्वार्टर है ये बेलूर मठ, वेस्ट बंगाल में स्थित है। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक है। तो पहले भी हमने कुछ जीआई टैग्स पिछले वीडियोस में देख रखे हैं। तो ये है यहाँ का गुजरात का। डिंडीगुल ताला जो है किस राज्य का जीआई टैग है, ठीक। तो ये है संबंधित तमिलनाडु से। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।